आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब जो फंक्शन होता है ना हमारा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको हम डिफरेंशिएशन से यूज करके कैसे निकालेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की। तो हम एक एग्जांपल तो लेंगे जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया, और एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर बोर्ड में आया, उसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा है उसमें, फाइंड द, क्वेश्चन है आपका फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ, यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझना इसको क्या है, कोई एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 5। उसमें पूछा है, दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, और पूछा है उस पॉइंट से आपको मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और पॉइंट्स निकालने हैं मैक्सिमम मिनिमम के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। पहला स्टेप क्या है, क्या जो ये पॉइंट्स जो ये फंक्शन दे रखा है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको क्या करो, dy/dx कर दो, इसको y लेट कर लो, dy/dx, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ये है स्टेप 1। स्टेप बाय स्टेप देखना। स्टेप फर्स्ट क्या है मैक्सिमम मिनिमा का, कि जो फंक्शन दे रखा है उसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट जब मैं करूँगा, इधर 3 आगे आ गया, एक पावर इसमें से कम हो गई, ये आगे आ गया 24, और एक पावर इसमें से कम हो गई, और ये हो गया 0। 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। इसको क्या पुट करना होता है मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन में, कि dy/dx इज इक्वल टू क्या पुट करना होता है हमें, 0। ये पहला स्टेप था आपका, कि जो पहला स्टेप क्या बोलता है, पहले डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसको आप 0 के बराबर पुट कर दो। तो 0 के बराबर जब मैं इसको पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 24x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ, 3x। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएंगी x की, एक तो आएगी 3x इज इक्वल टू 0, और एक आएगी x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0 और यहाँ पे आ गई 8। तो इसका कहने का मतलब है मेरे पास दो वैल्यू आई, एक आई x इज इक्वल टू 0, एक आई x इज इक्वल टू 8। इन दो वैल्यूओं को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो दो पॉइंट्स आए हमारे 0 और 8, ये क्या है हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। अब कौन सा पॉइंट तो मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसका सेकंड स्टेप देखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2। सेकंड स्टेप बोलता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं उसको, यानी कि जो ये फंक्शन आया है हमारा डिफरेंशिएशन करके, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। फंक्शन क्या है, dy/dx 3x² माइनस के 24x, यही फंक्शन था, 3x² माइनस 24x प्लस 0। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 3 आगे आ गया 6x माइनस के 24। ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब कैसे चेक करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 पुट किया, वहाँ से दो वैल्यू निकालनी। दूसरा स्टेप क्या है, डबल डिफरेंशिएट किया, उससे एक इक्वेशन आ गया। अब टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है, तो हम एक एक करके पुट करते हैं वैल्यू। तो देखो इधर अब मैं एक एक, क्या आ रही है वैल्यू हमारी, d²y/dx² इज इक्वल टू, और जो x की वैल्यू आई थी मेरे पास 0 आई थी और 8 आई थी। बस इन दोनों को चेक करना है कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मिनिमम। इसी को बोलते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है निकल के आपका, 6x माइनस 24, ये आया है सेकंड डेरिवेटिव। पहले मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 0 इंटू 6 इंटू 0 माइनस 24, तो आंसर आएगा -24। अब इसको समझना,
हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये 24 आ रही है, 26 आ रही है या कुछ भी आ रही है, साइन आ रही है, कॉस आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा फ़र्क पड़ता है इस नेगेटिव साइन से। अगर वैल्यू नेगेटिव है यानी ये लेस देन 0 आ रही है, अगर वैल्यू नेगेटिव है यानी ये पॉइंट रखने से सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यानी पहली वैल्यू मैंने पुट करी, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। दूसरी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा इसमें d² अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू 8, और क्वेश्चन क्या है हमारा 6x 6 इंटू 8 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24। 24 आ रही है वैल्यू, देखो हमें 24 से कोई मतलब नहीं है, बट वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब एक पॉइंट रखा सेकंड डेरिवेटिव में, उस पॉइंट के रखने से सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, यानी ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट रखा है, ये मैंने ये पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी x की वैल्यू अगर 8 रखते हैं फंक्शन में, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या है? मिनिमम वैल्यू आएगी। और अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, वो 0 पुट करने से वो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जैसे एग्जाम्पल, अब हमें क्या करना है? हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, मैक्सिमा मिनिमा ये निकाल लिए। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब क्या निकालना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 5। अब मैं पहली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0, ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा। यानी इस पॉइंट को रखने से वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो 0 पुट किया मैंने इसमें, ये 0 हो गया, x की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट किया 0 प्लस 5। तो जो 5 आएगा हमारा, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 5। आप इसमें जो वैल्यू पुट कर रहे हो 0, इसके पुट करने से वैल्यू कितनी आ रही है? 5। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 8, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा था। पॉइंट ऑफ मिनिमा इसमें पुट करते हैं, 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 8 का स्क्वायर और प्लस के 5। तो इसका मल्टीप्लाई करना, 64 इंटू 8 आएगा, 64 इंटू 8 माइनस 12 इंटू 8 8 जा 64 प्लस के 5। तो इसमें क्या करते हैं हम? 64 कॉमन ले लूँ मैं इसमें से सॉल्व करने के लिए। तुम जैसे कर लेना, मल्टीप्लाई ये सिंपल कैसे भी कर लेना। मैंने 64 कॉमन लिया, 8 माइनस 12 प्लस के 5। 8 माइनस 12 कितना होता है? माइनस के 4। यानी कहने का मतलब क्या है इसमें? 64 इंटू माइनस 4 और प्लस के कितना है? 5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 माइनस का और ये प्लस का 5, तो वैल्यू आई माइनस के 251। यानी ये कब आई वैल्यू? ये है हमारी वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किस पे? कौन से पॉइंट पे? 8 पे। यानी जो हमारा ये 8 है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसको पुट करने से जो फंक्शन दे रखा था क्वेश्चन में, उसमें जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस 251 आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 पे ये फंक्शन हमेशा हाई वैल्यू देगा और 8 पे ये क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। और बाकी वैल्यू इनके बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे या अदर वैल्यू कोई भी पुट करोगे, उस पर बीच में रहेंगी वैल्यू। यानी कि जो ये वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम यहाँ पे रहेगी और मिनिमम 251 यहाँ पर रहेगी। बाकी और भी कोई पॉइंट पुट करोगे 0 और 8 के बीच में, या कोई पॉइंट पुट करते हो या 1 पुट करते हो, सपोज करो आप 1 पुट करते हो इसमें, जब मैं 1 पुट करूँगा इसमें तो 1 पे क्या मिलेगी वैल्यू? 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और ये 12, तो ये मिलेगी 1 माइनस 12 प्लस 5, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 मिली। तो माइनस 6 कहाँ लाई करेगी? यहीं इसके आसपास,
यानी हमेशा आप ध्यान रखना, ये जो फंक्शन 0 पे तो देगा मैक्सिमम वैल्यू, 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है, और 8 पे कितनी दे रहा है, ये -251 दे रहा है। तो इसको ऐसे समझते हैं, कोई भी फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो 0 पे वैल्यू दे रहा है, 0 पे कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है, और 8 पे कितनी दे रहा है, -251 दे रहा है, और बाकी जितनी भी वैल्यू रहेंगी इसमें, 8 पे हो, 7 पे हो, 9 पे हो, वो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी फंक्शन और मिनिमम यहाँ तक जाएगा फंक्शन, इसके बीच में ही रहेगा, ना तो ऊपर जाएगी वैल्यू ना नीचे जाएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू किसकी रेंज में रहेगी, 0 और -251 के बीच में रहेगी, यानी ऐसे बोलो कि 5 और -251 के बीच में रहेगी। चूँकि 0 पे 5 आ रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें 5 मिलेगी, मिनिमम वैल्यू -251 मिलेगी। यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी हम पॉइंट पुट करते हैं, 0 और 8 पुट करने पे तो मैक्सिमम मिल गया और 8 पे मिनिमम मिल गया, और अगर कोई अदर वैल्यू पुट करते हैं तो उस पर फंक्शन इनके बीच में ही वैल्यू देगा। आप इसको घर में ट्राई करके देखना, अलग अलग वैल्यू पुट करके देखना, बताना फिर मेरे को, सर मैंने ये 10 पुट किया था तो वैल्यू हमारी इसके बाहर जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता, वैल्यू 5 और 5 और -251 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको ढंग से देख लेना। 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा मैं, वो भी 8 मार्क्स में आ सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम बहुत इजी टॉपिक है, तो जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उनको कर लेना। और एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आप इसका यूज कहाँ पे करते हैं डेली लाइफ में, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, वीडियो नहीं, इसी वीडियो में मैं डालूंगा। अच्छा, अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में क्या होगा, इससे मुझे कोई बॉक्स बनाना है, एक ऐसा बॉक्स बनाना है इसका यूज करके कि इसमें इसका जो वॉल्यूम है मैक्सिमम रहे। यानी हम कितनी इसकी लेंथ लेते हैं, यहाँ से मान लो देखो ये कोई लेंथ है, मैं इसमें काट दूंगा यहाँ से, जब ही तो बनेगा ये बॉक्स। इसके कॉर्नर ऐसे कट करके तभी इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, तो ये जो वैल्यू है हमारी कि हम कितनी लें, ये x जो है कि हमारा इससे कितनी लेंथ इसमें कट करूँ मैं, इससे इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम मिले। यानी कहने का मतलब है ये जो मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ये लेंथ है ये कितनी लेनी चाहिए मेरे को, जिससे ये हमारी वैल्यू जो इसका बॉक्स बने उसमें मैक्सिमम चीज़ें आ सकें। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ इसका। देखो ये कोई कार्डबोर्ड है, मैंने एक स्क्वायर बोर्ड लिया है, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन समझते हैं पहले इसका, कि मैथमेटिकली क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको मैं काटूंगा, काटने के बाद मान लो मैंने ये x लिया, ये भी x है, ये भी x है, ये x x x x, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब ये टोटल डिस्टेंस में मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 60 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी 60 होगा, चूँकि मैं स्क्वायर शेप ले रहा हूँ, ये भी 60 होगा यहाँ तक। अब इसमें से जब मैं इसको फोल्ड करूँगा, इतना कट कर दूंगा, तो ये मेरी जो डिस्टेंस है, ये जो इतनी लेंथ है वो कितनी होगी, 1x ये माइनस हो गया, 1x माइनस हो गया, तो ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी इसकी, 60 - 2x, चूँकि 1x ये चला गया, 1x ये चला गया, तो हमारी ये वाली स्ट्रेंथ आ गई। ये कितनी होगी, सेम ऐसे ही ये होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 - 2x, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये टोटल कितनी है, 60। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो कट गया ना, ये वाला पार्ट, तो ये कॉर्नर तो आपका कट गया, ये भी कट गया, तो ये कितनी डिस्टेंस बचेगी, 60 में से 2x चला गया। तो हमें हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, और हाइट क्या है, मैं इतना ही तो तोड़ रहा हूँ इसको, हाइट मतलब x होगी इसकी। तो हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम क्या होता है, इसकी L × B × H, वॉल्यूम, हम किसी का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा, तीनों साइड होगा मल्टीप्लाई, लेंथ × विड्थ और × हाइट। तो इसकी जो लेंथ है कितनी है, 60 - 2x, ये कितना है, 60 - 2x, और ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, मैंने x लिया है, तो वो क्या है, x। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x हो गया उसकी हाइट। तो वॉल्यूम का निकल के आता है हमारा
ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, इनका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3600 प्लस माइनस 4x² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 240x और इसके साथ x मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस के 4x³ माइनस के 240x²। तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया इसका। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालेंगे कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा और मिनिमा कहाँ पे होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे v को x के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला स्टेप dv/dx निकालते हैं, dv/dx। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, x का 1 हो गया तो ये आ गया 3600 सॉरी ये स्क्वायर था, आप समझना, हाँ क्यूब हो गया था मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 आगे आ गया तो ये हो जाएगा प्लस के 12x² और माइनस 2 आगे आ गया तो ये हो जाएगा 480 माइनस के 480x। समझना इसको, x का 1 हो गया 360, 3 आगे आ गया 12x², एक पावर कम हो गई, 2 आगे आ गया तो ये हो गया 480x की पावर 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया। अब इसको क्या करता हूं मैं, इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि dy/dx हमें क्या पुट करना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, 0। तो हम इसको क्या किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। तो देखो इक्वेशन क्या मिला, 12x² मैंने आगे ले लिया, इसको मैंने इधर ले लिया 480x और प्लस के 3600 इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा करता हूँ इसमें से 12 कॉमन ले लेता हूँ सब में से सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा x², इसमें से 12 कॉमन लिया 40x, इसमें से 12 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 0। अब इसके मुझे फैक्टर करने के बाद x की वैल्यू निकलेंगी दो, तो फैक्टर ऐसे होंगे x² माइनस के 30x माइनस के 10x और प्लस के 300 इज इक्वल टू 0। मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 30 आया, माइनस 10 कॉमन लिया, x माइनस 30 आया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 10 आ गई और एक x की वैल्यू 30 आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक 10 है और एक 30 है। हम जो ये कार्डबोर्ड है हम इसमें 10 लें या 30 लें, कौन सी वैल्यू चूज करें। 30 लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है क्योंकि हाफ है, 60 का अगर हाफ करोगे ऐसे बनाओगे इसको 60 है, 30 ले लेंगे तो मोड़ देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है। उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखना, इसको डिफरेंशिएट करना होता है हमें दोबारा, यानी इसी को d²v/dx² दोबारा करेंगे इसको। तो ये तो 0 हो गया चूंकि x यानी कांस्टेंट टर्म है। इसका क्या हुआ 24x और ये हो गया माइनस के 480 चूंकि x का हो गया 1। अब इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, पहले 10 पुट करते हैं। तो 10 पुट किया जब मैंने इसमें 240, 10 पुट करने के बाद ये 240 हो जाएगा माइनस 480, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव 240 माइनस 480, तो ये हो गया 240 नेगेटिव आएगी वैल्यू। क्या आई, नेगेटिव, इसका ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है जब मैंने इसमें x की वैल्यू 10 पुट की तो वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब इस इतनी वैल्यू लेने पे, x की वैल्यू 10 लेने पे, हमारा जो कार्डबोर्ड है उससे हम बॉक्स बना रहे हैं, हमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 10। 10 से जब हम बनाएंगे तो वो जो कार्डबोर्ड से जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। अगर 30 पुट करते हो, 30 पुट करने पे क्या मिलेगा हमें, dv/dx² एट x इज इक्वल टू 30। 30 पुट किया इसमें 24 इंटू 30 इज माइनस 480, तो यानी ये कितना होगा 3 4 जा 2, 3 2 जा 6, 3 12 6 7, ये माइनस 480। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मुझे। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यानी अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अगर मैं 30 पुट करूंगा तो जो बॉक्स बनेगा ना उसकी जो वॉल्यूम रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो इसलिए आपको समझना है, ये रियल लाइफ एग्जांपल था
कि जब हम कोई बोर्ड बना रहे हैं तो हम उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम कब कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसके लिए ही डेरिवेशन का यूज करते हैं। कोई भी हम बॉक्स बना रहे हैं या कोई सर्कुलर कोई सिलेंडर बना रहे हैं तो उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आए कि मैक्सिमम मिनिमा का यूज कहाँ पे है, और एक क्वेश्चन में उसका करा चुका हूँ। आगे मैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा और एक दो एग्जाम्पल आपको करने के लिए मैं दे दूंगा, जिससे आप इस चैप्टर को यहीं पे हम क्लोज करेंगे। और एक इसका टॉपिक रह जाएगा रेट ऑफ चेंज, वो एक और टॉपिक है, वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ लेना कैसे करने हैं। मैक्सिमम मिनिमा सबको समझ आना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स इससे मिलने हैं आपको। ठीक है, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है।